हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे हैं, जो कह सकते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन है। वैसे तो 15,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस बुक में, हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, लेकिन इसमें से वो क्वेश्चन उठा के आपको चैप्टर वाइज कवर करवा रहे हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो इससे पहले बहुत सारे दोस्तों हमने सब्जेक्ट कवर किए जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या कह सकते हैं फिर मेडिवल इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इसका जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इससे भी पूछे हैं वो भी सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इस्टेब्लिश्ड, भारतीय संविधान में डैश की स्थापना की है। तो ये की है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ली गई है फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, भारत संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ब्रिटेन के संविधान। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों? तो इसमें आएगा, इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत दोस्तों की गई थी। ठीक है, और ध्यान रखेंगे एक संवैधानिक निकाय ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, परमादेश रिट ऑफ मैंडेमस एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? इसको दोस्तों ध्यान रखेंगे, वर्गीकृत किया जा सकता है ऑप्शन थर्ड, संवैधानिक उपचार के तहत। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे रिलेटेड है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? दोस्तों ये होती है कितने प्रकार की? ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड, 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 8, उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आता है? उत्प्रेषण लेख दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखेंगे ये आता है ऑप्शन सेकंड, संविधान उपचार के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? संविधान का उपचार का अधिकार दोस्तों ये क्या है, कौन सा आर्टिकल है? 32। क्वेश्चन नंबर 9, डैश मौलिक कर्तव्यों का संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड 10। और 11वां ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान 2002 में 86 संशोधन द्वारा दोस्तों 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है? गलत बताना आपको कौन सा है। 44वें संशोधन अधिनियम ने संविधान के मौलिक कर्तव्यों को पेश किया दोस्तों, गलत है। ये क्या आएगा? 42वां। 86वें संशोधन अधिनियम मौलिक कर्तव्यों को विस्तार किया गया दोस्तों, विस्तार किया गया, ये ठीक है। 51A में इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय दलों और राष्ट्रगान का सम्मान शामिल है, ये भी ठीक है। मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करते हैं, ये भी ठीक है दोस्तों। एक गलत है, कौन सा? पहले वाला ऑप्शन ए। ठीक है, सॉरी ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ए है जो
स्टेटमेंट वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है? ठीक है, गलत बताना है कौन सा आपको। ये स्वभावत अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 51 की शुरुआत ने एक ठोस राष्ट्रीय चरित्र और मजबूत सद्भाव के लिए मजबूत आधार तैयार किया, ये भी ठीक है। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा 78वें, गलत है दोस्तों, ठीक है। ये कौन सा था? 11वां जोड़ा गया था 86 में, 86 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? दोस्तों इस समिति का नाम था, इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति 1976, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? तो ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रोलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये आपको बताना है। ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं दोस्तों, ये ठीक है। ये न्योचित प्रकृति के होते हैं दोस्तों, ये क्या है? गलत है, ध्यान रखेंगे। ये देश शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, ये भी ठीक है। ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? वो आपको बताना है। ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी और व्यक्ति परक हैं दोस्तों, ये पहले ही क्या है, ध्यान रखेंगे, गलत है। ये क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे, ये समुदाय के कल्याण के को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये प्रकृति में क्या है दोस्तों, समाजवादी हैं। और ये बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम बनाते हैं जो देश में सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। और ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान की एक विशेषता के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य देश में एक न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए मार्गदर्शन तैयार करना है। तो इसलिए जो पहला है क्या है, गलत है। बाकी इन नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है, ये ठीक है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक, आर्थिक, ये भी ठीक है दोस्तों। ये प्रकृति में सकारात्मक राज्यों के मामले में, ये भी ठीक है। पहला क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? दोस्तों ये हैं, राइट आंसर होगा 51A, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है, वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? ठीक है, वह कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है, ये आपको बताना है। तो वो निभा रहा है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा है दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपको बताना है। वैज्ञानिक सोच, मानवता और ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना विकसित करना, ये ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी ठीक है। स्वतंत्रता, हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजोना और पालन करना, ठीक है दोस्तों। 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, ये गलत है। तो राइट आंसर होगा इसका 4। क्वेश्चन नंबर 19, 1976 में अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? तो दोस्तों ये शामिल किए गए थे, राइट आंसर होगा 4A में, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित निम्नलिखित का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
दोस्तों ये आर्टिकल कहता है, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 7 ऑप्शन, सॉरी हाँ, आर्टिकल 37 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है? माता पिता की आज्ञा का पालन करना और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को ये शामिल नहीं है दोस्तों, पहले ही। ठीक है, क्या है ये? इलॉजिकल है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है? पर्सनल है, अपने परिवार वाली चीजें हैं। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो आप लॉजिकली भी चीजों को ठीक कर, क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना और उसकी रक्षा करना दोस्तों माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये इसको माना जाता है। हमारी समग्र संस्कृति, समग्र धरोहर के महत्व को देना और सुरक्षित करना, ये भी ठीक है। धर्म निरपेक्षता बनाए रखना, उसकी रक्षा करना दोस्तों ये नहीं माना जाता। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? कौन सी इनकी जो है विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। कर्तव्य विधि द्वारा परिवर्तनीय है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, संविधान में न्यायालयों द्वारा उनके प्रत्यक्ष परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। तो पहले ही क्या होगा? इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 10वें मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्दिष्ट है दोस्तों? तो 10वां मौलिक कर्तव्य ध्यान रखेंगे ये है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संसद निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती या कम नहीं कर सकती? तो दोस्तों ये मामला है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, गोलकनाथ केस 1967। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका फर्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक पूछे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।